भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े पाकिस्तानी जासूसी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया है मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का। एक ट्रैवल ब्लॉगर जो कभी पाकिस्तान की गलियों से वीडियो बनाकर लाखों लोगों का दिल जीतती थी, अब आईएसआई एजेंट से रिश्तों और देशद्रोह के आरोप में फंसी हुई है। क्या ये सिर्फ पैसों के लिए की गई जासूसी थी या वो लव जिहाद की शिकार बनी? क्या उसका पहलगाम नरसंहार से कोई सीधा संबंध है? कितनी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है और क्या उसे लंबे समय तक जेल हो सकती है? चलिए विस्तार से जानते हैं इस सनसनीखेज जासूसी कांड के बारे में। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार की रहने वाली 33 वर्षीय यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर है, जो अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो के जरिए सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय थी। उसके यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाखों फॉलोअर थे, जहां वे अपनी यात्राओं के वीडियो और रील पोस्ट किया करती थी। हालांकि ज्योति की गिरफ्तारी ने उसके इस चमकदार सोशल मीडिया व्यक्तित्व के पीछे छिपे एक गहरे और खतरनाक सच को उजागर किया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी की और संवेदनशील जानकारी साझा की। यह खुलासा तब हुआ जब हरियाणा पुलिस ने 17 मई 2025 को उसे हिसार के न्यू अग्रेशन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया। एक साधारण ब्लॉगर से वो कैसे पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की खुफिया नज़रों में आई, एक कहानी बेहद चौंकाने वाली है। 2023 में ज्योति को पाकिस्तान का वीज़ा मिला और उसने वहां की यात्रा की, लेकिन यह यात्रा सामान्य यात्रा नहीं थी। पाकिस्तान के दौरे के दौरान वहां आईएसआई से जुड़े एजेंट से मिली। उसका संपर्क दानिश नाम के शख्स से हुआ, जिससे उसकी करीबी बढ़ती चली गई। बाद में यह पता चला कि दानिश आईएसआई से जुड़ा हुआ था। ज्योति ने पाकिस्तानी आईएसआई अधिकारी साकिर का नंबर जट रंधवा के नाम से सेव कर रखा था, ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद वह चीन चली गई। वहाँ भी वह महंगी गाड़ियों से घूमती दिखी और ज्वेलरी स्टोर के बाहर नजर आई। ये सब उसकी आय के स्रोतों पर सवाल खड़े करता है। सवाल आता है कि सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों में ज्योति आई कैसे? ज्योति मल्होत्रा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर तब आई जब उसकी संदिग्ध गतिविधियों और विदेशी यात्राओं ने ध्यान खींचा। 2024 में ज्योति ने अप्रैल में 12 दिनों का पाकिस्तान दौरा किया और इसके तुरंत बाद वह जून में चीन की यात्रा की। चीन में उसकी गतिविधियां जैसे कि लग्जरी गाड़ियों में घूमना और महंगी ज्वेलरी शॉप में समय बिताना उसकी आय के स्रोत और मकसद पर सवाल उठाने के लिए काफ़ी थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ कि उसकी इन यात्राओं के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य हो सकता है, जिसके बाद उसकी निगरानी शुरू की गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि ज्योति ने 2023 में पाकिस्तानी हाई कमीशन के माध्यम से वीज़ा हासिल किया था। इस दौरान उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी अधिकारी एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से हुई। दानिश के साथ उसकी नज़दीकियाँ बढ़ी और यह रिश्ता जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बन गया। ज्योति ने पाकिस्तान में कई बार यात्राएं की, जिनमें 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ और 1 बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए शामिल हुई। पुलिस ने ज्योति के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की जाँच की, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए। उसके व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के साथ संवाद के सबूत मिले। इसके अलावा उसके मोबाइल में एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी साकिर का नंबर जट रंधवा के नाम से सेव था, ताकि किसी को शक न हो। वह सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि दिखा रही थी, जो साफ तौर पर एक सॉफ्ट पावर नैरेटिव चलाने की रणनीति का हिस्सा था। ज्योति हाल ही में पीआईओ के एक एजेंट के साथ बाली, इंडोनेशिया में 1 हफ्ते बिता चुकी थी। दोनों के बीच गाढ़ा रिश्ता भी था। शॉकिंग डिटेल्स में खुलासा हुआ कि ज्योति 3 बार पाकिस्तान गई, चीन गई और साथ ही 2023 में लद्दाख के पैंगोंग झील, नागालैंड और कश्मीर में भी गई थी। दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच वह पहलगाम में भी मौजूद थी। फिर मार्च में वह पाकिस्तान गई। इसके बाद 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बाइसरन घाटी में भयानक नरसंहार हुआ, जिसमें हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया। ऐसे में सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या ज्योति का इस हमले से कोई लिंक है? हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों ने इस कनेक्शन की पुष्टि नहीं की है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जो कि इस जासूसी नेटवर्क की गहराई और खतरे को दर्शाते हैं। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा और पंजाब में फैले एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा थी, जिसमें 6 लोग शामिल थे। ज्योति मल्होत्रा नूह से अरमान, मलेरकोटला पंजाब से गजला, यामीन मोहम्मद, कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लो और एक अन्य व्यक्ति। यह नेटवर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को संवेदनशील जानकारी प्रदान करता था और दानिश इसका प्रमुख कनेक्शन था। ज्योति मल्होत्रा भारतीय दंड संहिता की धारा 152 और अधिकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 की धाराएं 3, 4 और 5 लगाई गई है। धारा 3 के अनुसार दुश्मन देश को खुफिया जानकारी देना सजा 14 साल से लेकर उम्र कैद तक। धारा 4 के अनुसार भारत की रक्षा से जुड़ी किसी भी दस्तावेज या जानकारी का लीक होना सजा 3 साल से उम्र कैद तक। धारा 5 के अनुसार सूचना साझा करना भले ही अनजाने में हो, सजा 3 साल से लेकर 7 साल तक। इसके अलावा विदेशी संपर्कों से बिना जानकारी के संबंध बनाना भी संदेह के घेरे में है। इस प्रकार ज्योति को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। यदि देशद्रोह साबित हुआ तो वह दशकों तक जेल में रह सकती है।
फिलहाल ज्योति को 5 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया है और पुलिस ने उसका लैपटॉप, मोबाइल और पासपोर्ट जब्त कर लिया है। यदि शुरुआती जांच में उसके द्वारा खुफिया जानकारी साझा करने के सबूत मिल गए तो उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। पहलगाम नरसंहार जो 22 अप्रैल 2025 को हुआ, जिसमें 26 हिंदू मारे गए, इस केस में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा है। ज्योति मल्होत्रा के पहलगाम नरसंहार के कनेक्शन की अटकलें तब शुरू की गई जब यह सामने आया कि वे दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 में पहलगाम गई थी और इसके बाद मार्च 2025 में पाकिस्तान का दौरा किया। ज्योति की पहलगाम यात्रा और उसके बाद पाकिस्तान दौरा संदेहास्पद रहा है। उसकी इंस्टाग्राम रील में काजीगुंड का बोर्ड दिखाई देना, जो जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला एक संवेदनशील इलाका है, उसने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान खींचा। पुलिस ने खुलासा किया कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन के सैन्य संघर्ष के दौरान ज्योति नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के संपर्क में थी। हालांकि हिसार के पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि ज्योति के पास सैन्य या रक्षा से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी जिससे वह सजा कर सकती थी। इसके बावजूद हमले के दौरान पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से उसका संपर्क संदिग्ध माना जा रहा है। वर्तमान में जांच एजेंसियों ने पहलगाम नरसंहार से ज्योति के प्रत्यक्ष कनेक्शन की पुष्टि नहीं की है। यह एक संवेदनशील मामला है और अधिक जानकारी के लिए जाँच के परिणामों का इंतजार करना होगा। सोशल मीडिया पर केस आग की तरफ फैला हुआ है। एक तरफ लोग इससे गद्दार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये लव जिहाद का नया रूप। कई लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां भारत की युवतियों को निशाना बना रही है, कभी प्यार के नाम पर तो कभी पैसों के लिए। सरकारी सूत्रों ने भी कहा है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इससे भारत की सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। खुफिया एजेंसियों का यह मानना है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान ने भारत के अंदर नेगेटिव वार छेड़ दिया है और ज्योति जैसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इसका चेहरा बनाया जा रहा है। यह मामला केवल एक यूट्यूबर की गिरफ्तारी का नहीं है, एक उस बड़े खतरनाक खेल का हिस्सा है जो भारत के खिलाफ चल रहा है। ज्योति मल्होत्रा का केस सुरक्षा एजेंसियों, मीडिया और आम लोगों के लिए चेतावनी है। अब देखना यह है कि इस केस का आगे अंजाम क्या होता है। क्या देशद्रोह का यह नेटवर्क पूरी तरह से उजागर होता है या नहीं।